हेलो स्टूडेंट्स, हम लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन पढ़ रहे हैं। कोई भी दो वेरिएबल का जो फंक्शन होता है उसकी लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंगल वेरिएबल का जो फंक्शन होता है f x r टू r, वैसे फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं? किसी पॉइंट पे अगर लिमिट चेक करनी हो तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने तो हमारा काम बन जाता है। क्या क्या होता है फंक्शन हमारा जो r से r में क्या होता है वो ऐसे मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, f x और ये कोई पॉइंट है a। इस पॉइंट पे हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है कि जब हम a की तरफ आते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से तो हमारा फंक्शन किस नंबर की तरफ जा रहा है। ये नंबर मान लो l है, ठीक है। तो हम क्या चेक करते हैं? लिमिट फाइंड करनी है हमें एट पॉइंट a ऑफ फंक्शन f(x). इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं पॉइंट a पे तब हमारा फंक्शन जो है ये देखो किस साइड जा रहा है, किस नंबर की तरफ जा रहा है, l की तरफ। और जब राइट साइड से आते हैं तो हमारा फंक्शन जो कर्व या फिर जो वैल्यूज है वो घट करके किस तरफ आ रही है? l की तरफ आ रही है। तो अगर l की तरफ आ रहे हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी तो हम क्या बोलते हैं? हमारा फंक्शन जो है, हमारे फंक्शन की l जो है वो लिमिट होगी एट पॉइंट a। ये इसका मीनिंग होता है, ग्राफिकली मीनिंग। कब? r टू r। अब हम बात करेंगे फंक्शन हमारा हो r2 से r में, यानी कि टू वेरिएबल फंक्शन हो, तब क्या करते हैं हम? तो इस केस में हमारा जो डोमेन है वो ये नीचे वाला प्लेन हो जाता है, ऐसे नीचे वाला, ठीक है। ऐसे आप ये समझ सकते हो, जैसे ये प्लेन है, ठीक है, और हमारा फंक्शन कहीं ऊपर ऐसे लहरदार कोई एक छतनुमा होगा, ठीक है। तो जब हम किसी पॉइंट होगा, जैसे हमारा प्लेन के अंदर प्लेन है ये वाला, मैं आपको बुक से समझाऊं तो ये प्लेन है हमारा, ठीक है, और इस प्लेन के ऊपर एक ऐसे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हमारा कर्व कैसे भी हो सकता है, ऐसे इधर भी ढाल हो सकती है, इधर भी ढाल हो सकती है, इधर से ऊंचा हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि इस पॉइंट के चारों ओर जितने भी पॉइंट हैं, इस पॉइंट के चारों ओर स्मॉल नेबरहुड में सर्कल के जितने भी पॉइंट है उनके करस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड होनी चाहिए, ऊपर नीचे थोड़ी, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ऐसे केस में हम दो, यहाँ पे तो दो ही केस बन रहे हैं कि या तो इस साइड से आ जाओ या इस साइड से आ जाओ। लेकिन 3D में देखें, हमारा पॉइंट यहाँ पे है, मान लो इसके अराउंड कोई सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितने पॉइंट आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमारा जो भी फंक्शन है ऐसे छतनुमा यहाँ पे मान लो, तो देखते हैं इस साइड से आ रहे हैं, इस सर्कल के इसके अराउंड में एक सर्कल बना दिया कि इस पॉइंट के अराउंड ये सर्कल के अंदर है। ऐसा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट है वो ये l होगी। तो इस केस में तो हम a पे इस साइड से आ सकते हैं या इस साइड से आ सकते हैं। इस केस में देखो ये पॉइंट है हमारा, इस पे इस साइड से भी आ सकते हैं, 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 किसी साइड से भी आ सकते हैं। इन्फिनिटी साइड है इसके ऊपर आने के लिए तो a पे ये पॉइंट पे, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की लिमिट चेक करनी होती है। तो देखो जब टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो किसी फंक्शन की एट ए बी पे, तो हम क्या बोलते हैं कि l उसकी लिमिट कहलाता है यदि x ए बी से पास होने वाला हर एक कर्व, ए बी से पास होने वाला हर एक कर्व उसके करस्पॉन्डिंग उस कर्व के करस्पॉन्डिंग हमारा जो फंक्शन जो वैल्यूज देगा एट ए बी की तरफ वो वैल्यू क्या आनी चाहिए? l आनी चाहिए। या फिर मैं बोलूं, अगर आपको किसी डिस्प्रूव करना हो, आपको क्या करना हो? डिस्प्रूव करना हो कि हमारे फंक्शन की l लिमिट नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक ऐसा कर्व ढूंढ लो जो ए बी से पास हो रहा हो और जिसकी लिमिटिंग वैल्यू उस कर्व के ऊपर हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू l नहीं आ रही हो। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? उसको उसकी लिमिट नहीं कहलाई हो। अभी देखो मैं लिखवाता हूं इसको, ये दूसरा रूप है इसी
किसी फंक्शन की लिमिट एल को बताने का। तो कोई भी फंक्शन है, लेट एफ R2 R be a real valued function, and then L is limit of f at AB if for each curve passes through AB, ईच करो मैं ले रहा हूं यहां से y1 इज इक्वल टू 5x, ये मैंने एक कर्व ले लिया, ठीक है, जो हमारा AB से पास हो रहा है। दैट करस्पॉन्डिंग फंक्शन ईच कर्व पासेस थ्रू AB, then corresponding limiting value of f at AB is L। तो ये हर एक करो के लिए होना चाहिए, ईच बोला ना, ईच करो, जो भी करो AB से पास हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है एट AB पे वो L होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारे फंक्शन की जो L है वो लिमिट कहलाएगी। तो जब आपको कभी किसी फंक्शन की लिमिट दिखाना होगी, इसकी लिमिट है दिखाइए, प्रूव कर दिए, तो उस केस में ये डेफिनेशन का यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे कर्व होते हैं किसी पॉइंट से गुजरने वाले, तो आप हर एक करस्पॉन्डिंग तो चेक नहीं कर सकते ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो डेफिनेशन है वो काम आती है डिस्प्रूव करने के लिए। यानी कि आपको दिखाना हो कि f की AB पे लिमिट L नहीं है, अगर ऐसा दिखाना हो तो आप क्या करोगे, एक ऐसा कर्व ढूंढ लो जो AB से पास हो रहा हो लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू उस कर्व पे उसकी L नहीं आ रही हो, तब हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन की L वो लिमिट नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा कर्व मिल रहा है जो AB से पास हो रहा है लेकिन उसके फंक्शन की वैल्यू L नहीं आ रही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लिमिट xy टेंड्स टू 0 0, यानी कि मैं 0 0 पे चेक कर रहा हूं हमारा फंक्शन जो है वो है 2y/x, हमारा कर्व है 2y/x, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन क्या है, 2y/x है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है एट 0 0। जब हम 0 0 की तरफ टेंड करेंगे तो क्या हमारा फंक्शन कौन से नंबर की तरफ जाएगा वो हमें फाइंड करना है। यानी कि 0 के अराउंड एक सर्कल बनाए, इस सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, मान लो इस कर्व के थ्रू आ रहे हैं, मान लो x के अनुदिश आ रहे हैं हम 0 0 पे, तो हमारा फंक्शन जो है वो किस तरफ भाग रहा है। अगर हम y एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं 0 पे तो हमारा फंक्शन किस तरफ भाग रहा है, हम मान लो -x की डायरेक्शन से 0 पे आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन किस तरफ भाग रहा है, हम -y की तरफ से आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन किस तरफ भाग रहा है। और कोई और हमारी कोई भी लाइन ले लो y बराबर x जो 0 0 से पास होनी चाहिए, बात कंडीशन ये है, तो y बराबर x भी एक लाइन है जो 0 0 से पास हो रही है। तो जब हम y बराबर x के थ्रू आते हैं, इस लाइन के थ्रू 0 0 की तरफ आते हैं तो हमारा फंक्शन है वो किस तरफ भाग रहा है, ये चीजें हमें नोट करनी होती है। तो आप जब ये किसी एक लाइन के थ्रू, एक कर्व के थ्रू जब आप आते हो ना, चेक करते हो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो ये एक एक्चुअली सिंगल वेरिएबल बन जाता है। यानी कि आपको चेक करना है कि आप ये x बराबर y लाइन के थ्रू आ रहे हो 0 की तरफ, ठीक है, इस लाइन की तरफ आ रहे हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन जो है वो किस पॉइंट की तरफ भाग रहा है, वो चीजें आपको चेक करनी होती है।
तो देखो हम सबसे पहले यही ले रहे हैं कि हम कराओ y बराबर x के थ्रू आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे y की वैल्यू x पुट कर दो और x y टेंड्स टू 0 0, तो आप लिमिटिंग जो y बराबर x पुट कर दिया तो हमारा कुल मिला के फंक्शन है वो x में बन जाएगा और x की लिमिट ले लो 0 0। तो इस केस में आप क्या करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और y बराबर x पुट कर दोगे 2x बाय x, कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 2। आई ना बात समझे, यानी कि जब हम y बराबर x के थ्रू आए तो हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आई 2। अब मैं चेंज कर देता हूं, हम आ रहे हैं y इज इक्वल टू 2x के थ्रू आ रहे हैं या फिर 1/2x के थ्रू आ रहे हैं, कोई भी करो ले लो। हम दूसरा करो ले रहे हैं y बराबर 2x के थ्रू, एक लाइन है देखो ये वाली, इस लाइन के थ्रू जब आए हम 0 0 की तरफ तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 y की जगह पर तो 2x 2 और 2 4x बाय x, इस केस में हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 4, यानी कि हमारी जो लिमिट है वो यूनिकली डिफाइंड नहीं है। आई ना बात समझे, क्या हो रहा है कि जब हम x y बराबर x जो लाइन है कर्व है, इस कर्व के थ्रू जब 0 0 की तरफ आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन लिमिट दे रहा है 2, और जब y बराबर 2x जो दूसरा कर्व लिया इस कर्व के थ्रू आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन दे रहा है 4। हमारी लिमिट ही यूनिक नहीं आ रही, तो इस केस में हमारे जो फंक्शन है उसकी लिमिट यूनिक नहीं है। तो ऐसे आपको इसको डिस्प्रूव करना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसकी भी हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमें प्रूव करना है। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, फंक्शन है f of xy, f of xy is equal to x square y by x की पावर 4 प्लस y की पावर 2। कब, when x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और 0 when x बराबर 0 एंड y बराबर 0, यानी कि 0 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और जब ये पॉइंट नॉन जीरो तब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए फंक्शन की, ये वाली वैल्यू डिफाइंड है। तो अब हमें इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें दिखाना है कि हमारे जो कर्व है, हमारा जो फंक्शन है, सॉरी जो हमारा फंक्शन है वो 0 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखो अगर ऐसा शो करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हो तो आप जनरली एक ऐसा कर्व ढूंढ लीजिए जो 0 0 से पास हो रहा हो, यानी कि हमें 0 0 पूछा है ना, तो 0 0 से पास हो रहा हो और हमारी जो कर्व की जो हमारा फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो यूनिकली डिफाइंड नहीं हो रही है, ऐसा करना। तो अब देखो मैं y बराबर एक कर्व ले रहा हूं, कर्व y बराबर, अब देखो ऐसा कर्व ले लो कि ऊपर भी पावर सेम हो जाए और नीचे भी पावर सेम हो जाए, हमारा काम बन जाएगा। तो देखो y की पावर y इज इक्वल टू, मैं अगर x स्क्वायर लूं, क्या y इज इक्वल टू अगर मैं x स्क्वायर लूं तो ऊपर क्या हो जाएगा x स्क्वायर x की पावर 4 और नीचे क्या हो गया x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, है ना। तो उस केस में हमारा काम बन जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट ले लूं जो अच्छा है, मान लो m x ले लिया, y इज इक्वल टू m x ले लिया, x स्क्वायर लेना है, सॉरी m, ठीक है, m x स्क्वायर लेना है, x की पावर 2 लेनी है तभी तो ये 4 होगा और नीचे भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, कुल मिला के x की पावर 4 कैंसिल आउट, x की लिमिट रखनी नहीं हमें, ओनली कांस्टेंट में हमारी लिमिट आएगी और m हमारा वेरिएबल बच जाएगा, m की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाओ, हम लिमिटिंग वैल्यू चेंज होती जाएगी। अभी देखो ये कर्व पास हो रहा है ना, कहां से, 0 0 से। कंडीशन क्या है, जो भी कर्व लो वो जिस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करनी है उस पॉइंट से पास होना चाहिए, अदरवाइज वो कर्व जो उस पॉइंट से पास नहीं हो रहा वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमारा कर्व 0 0 से पास हो रहा है तो इस कर्व को आप फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और y की लिमिट इसमें पुट कर दो, यानी कि x स्क्वायर
एम और सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 और प्लस ये की वाई का स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर और एक्स की पावर 4, ऊपर एक्स की पावर 4 नीचे एक्स की पावर 4 कॉमन लेके और काट दो ऊपर नीचे, तो कुल मिला के हमारे पास लिमिट क्या आ गई एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। अभी देखो ये करो m पे डिपेंड है फुली, अगर मैं करो लूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हमारी फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पे 1 पुट कर दो यानी कि 1/2 आ गई। अगर मैं लूं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 हमारे फंक्शन एक्स वाई की लिमिट क्या आ गई, n की जगह आप 2 पुट कर दो, 2/1 प्लस 4 यानी कि 2/5 जो कि इसके इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी जो फंक्शन है उसकी 0 पे लिमिट जो है वो यूनिकली डिफाइंड नहीं है। इस केस में हमारी फंक्शन की लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आई ना बात। ऐसे आपको जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको ऐसे कर्व ढूंढने होते हैं जो उस पॉइंट से पास हो रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही हो। तो ये था एक एग्जांपल। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आप करोगे ना इसको समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लगेंगी। देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं जो काफी टाइम आता है, काफी टाइम आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है और मे बी 2021 में भी आ जाए। अभी देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमें फंक्शन लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 यानी कि 0 0 पे लिमिट फाइंड करनी है किसकी, एक्स वाई क्यूब और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी अगर एग्जिस्ट करती है। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आप प्रूव कीजिए कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में हमें एक कर्व ढूंढना है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो, उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यूनिकली डिफाइंड नहीं हो। तो अभी देखो यहाँ पे y की पावर 3 x की पावर 1 y की पावर 6 x की पावर 2, आप गैस करो अगर x इज इक्वल टू मैं लिखूं y की पावर 3 तो ऊपर क्या आ गया y की पावर 6, क्योंकि y की पावर 3 प्लस y की पावर 3 कितना हो गया, सॉरी y की पावर 3 इंटू y की पावर 3 क्या है, y की पावर 6 हो गया, पावर जो ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि y क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 6 आएगी, y की पावर 6 और y की पावर 6 ऊपर y की पावर 6, y की पावर कैंसिल आउट और हमारा काम बन जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हम m ले लेंगे इसकी मल्टीपल में और m की वैल्यू डिफरेंट रखते जाओ और हमारी लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी और हम बोल देंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब कंडीशन यह होनी चाहिए कि जो भी करो ले रहे हो वो 0 0 से पास होना चाहिए, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करनी है उस पॉइंट से पास होना चाहिए। तो देखो 0 0 से पास हो रहा है ना, जब y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, 0 0 से पास हो रहा है। ठीक है, तो इस करो का आप इसमें उठा के रख दीजिए तो हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या लिखेंगे हम, अगर यहाँ पे लिखें तो m y की पावर 6 और डिवाइड बाय m स्क्वायर और y की पावर 6 प्लस y की पावर 6, तो कुल मिला के आ गया m डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली पीछे वाली चीज आ गई, अगर m की वैल्यू 1 होगी तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1/2, अगर m की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/5, m की वैल्यू 3 होगी तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी 3/10। ठीक है ना, तो ऐसे इसकी वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी जब हम m की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाएंगे। m की वैल्यू डिफरेंट पुट करने का मतलब क्या है, हम एक कर्व चेंज कर रहे हैं, यानी कि 0 0 से m की वैल्यू 1 का पुट मतलब y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू y क्यूब, तो ये ऐसे कुछ कर्व आएगा ऐसे, और x इज इक्वल टू 2 इंटू, तो ये कुछ मतलब थोड़ा सा इसमें आवृत्ति नहीं चेंज हो जाएगी, मान लो ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे कर्व लिए हमने बस और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, ऐसे मान लो
ऐसे मान लो। तो ये चीजें हमने की है, हमने 0 0 से पास होने वाला ये वाला कर्व ले लिया मान लो। तो जैसे मतलब इस तरफ आएंगे और इस तरफ जाएंगे तो हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू वो चेंज होगी। बस यही इसमें चीज़ है और नथिंग, इस थिंग के अलावा और कुछ नहीं इसमें, बस आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो आपको एक कर्व मिल जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एल के इक्वल नहीं आ रही है बस। तो ये थे एग्जांपल्स और अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही।